नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और आप देख रहे हैं जी न्यूज़। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हेमा मालिनी, जो कि किसी पहचान की मोहताज नहीं है। मथुरा से 2 बार सांसद हैं, तीसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। हेमा मालिनी जी, जी न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे यही कि मैं जब आपकी गाड़ी में बैठा अभी इंटरव्यू के लिए, आप कुछ लाइनें गुनगुनाने लगी कि ये आवाज़ ही आपकी पहचान है, तो मैं चाहता हूँ शुरुआत कुछ उन लाइनों के साथ ही हो जाए। अच्छा, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। मेरा काम ही याद में रह जाएगा, ये मैं कहना चाहती हूँ लोगों देखिए को। हेमा जी, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि 2 टर्म आप सांसद रह चुकी हैं। कितना तैयार हैं, कितनी चुनौती है, क्या कुछ चैलेंज आपको मथुरा में मिल पा रहा है या लड़ाई एक तरफा दिख रही है? लड़ाई में आगे कोई है ही नहीं, डेफिनेटली ऐसे ही लगता है। लेकिन ऐसा भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि कोई है ही नहीं। हमें ऐसा फील करना चाहिए कि बहुत सारे लोग सामने आमने सामने हैं, तभी वो जो जंग भी है तो मज़ा आएगा ना। नहीं तो ठंडा हो, मैं हम भी ठंडे हो जाएंगे, हमारे जो कार्यकर्ता है सभी लोग बोलेंगे अरे ये तो जीत रही है, जीत रही है, जीत रहे हैं करके पता चला कोई वोट डालने के गया ही नहीं। अच्छा, ये मन में डर है थोड़ा सा कि कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में वर्कर्स ना आ जाए? ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग जा रहे हैं, हर जगह जाकर बता रहे हैं कि अब सब लोग बहुत ही अच्छी तरह से कह रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, और ये 5, 6, 7 लाख तक कह रहे हैं। बहुत खुशी होती है सुन के, लेकिन वो असल में बदलने के लिए उस आप लोगों को सबको जाना पड़ेगा, वो बूथ में जाके वोट डालना पड़ेगा। हेमा जी, 10 साल का आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है मथुरा का? बतौर सांसद आपने क्या काम किए, किन मुद्दों पर आप वोट मांग रही है मथुरा के लोगों से? मेरा जो 10 साल का काम सब हमारे इसमें है। वी हैव गॉट एवरीथिंग पैम्पलेट मेड, सो एवरीथिंग इज रिटन इन दैट, सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड देन कम टू मी एंड आस्क मी क्वेश्चंस। वैसे 10 साल में हमने बहुत कुछ किया है। पहले 5 साल, फिर 5 साल मिला क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं, नथिंग वाज देयर। जो साधारण से साधारण सुविधाएं जो जनता को चाहिए वो भी नहीं थी। रोड नहीं थी, बराबर लाइटें नहीं है। तो आज़ादी के 60 साल के बाद भी, 70 साल के बाद भी कुछ भी नहीं होते, बड़ा दुख हुआ। तो जब से हम यहाँ पे सांसद बने तो काम करना शुरू किया। कितने रोड्स बनाए, ऑल द कनेक्टिविटी रोड्स है, गांव में रोड्स करना, ऐसा बहुत सारा काम करवाया। फर्स्ट बिजली, सड़क, पानी जो है ना जी, वो सब करवाया। सेकंड इसमें लगा कि और थोड़ा सौंदर्यकरण करना है, थोड़ा खूबसूरती लाना है इस शहर के लिए, वो सब भी बहुत कुछ किया। लेकिन जितना भी करो उतना कम है, क्योंकि ये देखिए, ये देख रहा है ना, ये सब जरा क्लियर करना जरूरी है। बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम आउट, कहते हैं ना लोग कि आप बाहर के हैं। बाहर के तो नहीं, मैं हिंदुस्तान की हूँ ना, पूरा देश मेरा भी है, जैसा आपका ऐसा हमारा। तो ये मथुरा भी मेरा ही है। तो यहाँ पे बहुत कुछ करने की इच्छा है, वो कर रही हूँ, जो श्रद्धालुओं के लिए, क्योंकि खास तौर पर ये भगवान कृष्ण की नगरी है, तो बहुत सारे चीज़ अच्छा होना चाहिए। पहले तो साफ सफाई चाहिए। नॉर्मली क्या होता है हमारे हिंदुस्तान में, तीर्थ स्थल होने से वो बहुत अजीब सा पड़ा रहता है ऐसा। वो भगवान के जो जहाँ रहते हैं, जो गर्भगृह, वो बहुत सुंदर होता है, बाकी आजू बाजू के लोग उसे बहुत ही मिसयूज करते हैं। कहीं पे भी भंडारा डाल दिया इधर गंदा, तो उससे जो स्वच्छता थोड़ा कम दिखता है। और गलियां बहुत छोटी छोटी होती है मंदिरों के पास, तो उसकी वजह से दैट सुवेज सिस्टम वगैरह नहीं अच्छा होने की वजह से पानी सब बाहर आ जाता है नाले का। तो थोड़ा ऐसे सब प्रॉब्लम है। वो दैट अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, लोगों को मिलकर इन सब के विषय में सोचना पड़ेगा। आगे के लाइफ में, आगे के आने वाले 100 साल में कैसा रखने वाले हैं, मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब सोच मैं हमेशा, जब हर मीटिंग में मैं जाती हूँ, सबसे कहती हूँ कि इन सब चीज़ों में आप ज़रा ध्यान दीजिए। तो कर रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, आपने अपना रोड मैप बताया। अभी आपने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप बाहरी हैं, आपने कहा कि आप हिंदुस्तान की बेटी हैं। क्या जवाब देंगी? क्योंकि जवाब तो खैर 2 बार आप चुनाव जीत कर दे ही चुकी हैं मथुरा से, तो ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगी?
उनको जवाब क्या देने का, हम जो अपना काम कर रहे हैं करके दिखाएंगे ना, जो कर सकते हैं क्या। अगर मेरे बाद जो भी आएगा उसको एटलीस्ट मेंटेन तो करो, मैंने जो काम करके जा रहे हैं। इधर इतना अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ जो भी प्रवचन वगैरह चलता है, भगवत कथा वगैरह चलता है, और यहाँ ब्रज का थोड़ा सा नृत्य वगैरह चलता है। लेकिन यहाँ ब्रज का नृत्य है और यहाँ का संगीत बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है। उसे वर्ल्ड स्तर तक लेकर जाने का मेरा मन है। इसके लिए वर्ल्ड क्लास का थिएटर्स 2 बनाए हैं, क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट, तो मैं उसी ढंग से मैं देखूंगी हर चीज़ को। तो उसमें काल्पनिक भी है, विजन है मेरा, तो उस विजन के मुताबिक मैं करना चाहती हूँ बहुत कुछ। हेमा जी, क्योंकि आप श्री कृष्ण की नगरी से सांसद हैं और पिछले कुछ महीनों से एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनकर तैयार है, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी जब आप लोगों के बीच जाती हैं तो आता है क्या? क्या सब पूछते हैं उसके बारे में क्या है। देखिए ये चीज़ जो है, जो कृष्ण जन्मभूमि इज इन द कोर्ट में है, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। जैसा कोर्ट डिसीजन लेगा उसके मुताबिक से भगवान श्री कृष्ण जो चाहते हैं वैसे ही होगा। क्योंकि अगर ये ज़रूरी है तो डेफिनेटली होगा, लेकिन सद्भावना के साथ सब लोग मिलजुल कर प्यार से ये काम हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। आप चाहते हैं कि आपसी सहमति से कृष्ण जन्मभूमि का रास्ता आगे निकल जाए? आगे निकले, और उस ऐतिहासिक क्षण का भी मैं साक्षी बनना चाहती हूँ। जब आप ये कह रहे हैं जन्मभूमि पे अगर मंदिर बने तो उस साक्षी रहना चाहती हैं? बिल्कुल रहना चाहिए, ये 5 साल में होना चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ रहूँ। आपको लगता है 2024 से 2029 के बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि पे कृष्ण जी का मंदिर बन जाएगा? बनेगा। आई मीन इट ऑल अगेन आई कांट से एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट केस में है वो, जब जैसा डिसीजन होगा उसके मुताबिक जो भी होगा। लेकिन आपकी भावना क्या है? मेरी भावना को होने से बड़ा अच्छा है, क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण का जन्म स्थल है वे, वहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। इस महान ऐसे एक भगवान श्री कृष्ण जिसने पूरा गीता पढ़ाया पूरे वर्ल्ड के लिए, ऐसे एक व्यक्ति है, व्यक्ति तो मैं नहीं बोलूँगा, भगवान है भगवान श्री कृष्ण ना। उनका एक जन्म स्थल को एकदम ब्यूटीफुल करना, ब्यूटीफुल है अभी। ऐसा नहीं कि नहीं किया, जितना हमें मिला उसमें बहुत सुंदर किया है। उसमें अच्छा कार्यक्रम भी चलता है, एवरीथिंग इज देयर, बट दैट जन्म स्थल जो है वो कहीं और है। हेमा जी, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में मोदी जी की गारंटी है। और ये नारा भी खूब चल रहा है, मोदी की गारंटी। यस। तो और इसके साथ एक और नारा दिया है मोदी जी ने, बीजेपी 400 पार, एनडीए 400 पार। तो ये 400 पार के पीछे क्या राज है? राज क्या है? काम है, जितना काम किया है मोदी जी ने, इतना वंडरफुल वर्क ही हैज डन, इतना हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। इतना कुछ बदलाव लेकर आए हैं 10 साल के अंदर, वो जितना वहाँ पूरा देश में लाया है, उनकी मदद से, उनका मार्गदर्शन से मैं भी यहाँ पर मथुरा में इतना सब कुछ कर पाई हूँ। तो इसका मुझे गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं कि ये करो, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा। तो मोदी की गारंटी कितनी चल रही है आपके मथुरा में? बहुत अच्छी चल रही है। सब लोगों का आप देखिए, अभी यहाँ जहाँ पे भी जाएंगे, दे आर ऑल वेरी मच कीन एंड इंटरेस्टेड इन आवर पार्टी, क्योंकि उनको सब कुछ मिल रहा है। सिर्फ बातें नहीं है, जो गरीब जनता के लिए जो भी सहायता दे रहे हैं, जो उपलब्धियां दी हैं, वो सब इट्स ऑल एक्चुअली हैपनिंग। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया गठबंधन के लोगों की, महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, बीजेपी उसकी गारंटी नहीं दे रही है। उसकी गारंटी कितना, सो मेनी प्रपोजल्स ही हैज मेड एंड ही हैज ब्रॉट इट अप। तो अगर उनको नहीं दिखता तो अभी वो हमें माफ कीजिए, या उनको कुछ बोलना है इसलिए बोलते रहते हैं। तो वो थोड़ी बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ये तो नहीं कहेंगे। तो इंडिया गठबंधन कोई चुनौती दिख रही है आपको इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, कहीं भी? महाराष्ट्र, यूपी, केरला, बंगाल, कहीं भी नहीं? I mean, they will have their own seats for this thing, but they can't compete with BJP because BJP has become a very big party today. उसके पीछे कितने लोगों का परिश्रम है, मेहनत है और श्रद्धा है और आस्था के साथ सब लोगों ने देश के लिए, राष्ट्र के लिए किया है। ऐसा हमने पिछले जो सरकार थी उनमें वो राष्ट्र भक्ति नजर नहीं आया, जो काम में दिखना चाहिए ना,
जब मैं ये हूँ वो हूँ सिर्फ बोलने से थोड़ी होता, यू शो मी इन एक्शन। सो व्हाट मोदी जी हैज शोन इट इन एक्शन। और एक क्या आपको लगता है राम मंदिर का मुद्दा भी चुनावों में लोगों के मन में है, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है, सूर्य तिलक का वीडियो सामने आ रहा है, आपने देखा होगा, तो क्या मंदिर का मुद्दा भी लोगों के पास है? डेफिनेटली ये सनातन धर्म है, सनातन धर्म को हमें स्थापित करना है, मतलब है ये हमारे पूरा देश इसी का है। और सनातन धर्म क्या बताता है, सब सारे अदर जितने भी रिलीजन सबको साथ में लेते हुए चलने वाली ये धर्म है हमारा। हम किसी को बॉयकॉट नहीं करते हैं, किसी को हटाने की कोशिश नहीं करते हैं। ये हमारा ये पूरा भारत देश है। लेकिन विपक्ष कहता है कि अल्पसंख्यकों पर बीजेपी ध्यान नहीं देती, उनके साथ भेदभाव करती है। गलत है, वो क्या सब बात करते हैं। यहाँ पे जितना आश्रय मिलता है ऐसा दूसरा कौन सा कंट्री में मिलता है बताइए? पूरा हिंदुस्तान में कितने लोगों को, जो माइनॉरिटी को, सबका अच्छा मिलता है। एवरीथिंग इज गिवन प्रॉपरली। जितना हमें मिलता है वैसा सबको भी, उनको भी मिलता है। उसमें कोई पक्षपात कुछ किया नहीं है। क्योंकि आपकी जो ये संसदीय क्षेत्र है हेमा जी, इसमें किसान भी बड़ी संख्या में है, और किसानों को लेकर विपक्ष कहता है इस बार अगर वो सत्ता में है तो उनको एमएसपी की गारंटी देंगे। बीजेपी कह रही हम लगातार किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। किसके दावों में दम है? क्या एमएसपी को लेकर भी आगे चलकर आप लोग कुछ कहने वाले हैं? वो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी जो करना है। हाँ। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है हमारे ब्रज के जितने भी किसान है, दे आर वेरी हैप्पी, देयर इज नो कंप्लेन एट ऑल। एक बार कंप्लेन आया था, ओलावृष्टि हुई थी तो उनको नुकसान हो गया था, बिकॉज ये इस मौसम में कटाई होती है, वो प्रॉब्लम हो गया था एक बार। तो मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था क्या करना है, लेकिन मुझे कहा कि आप इनको मैंने बात किया, हमारे अरुण जेटली जी उस वक्त वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने कहा आप उनको लेकर आओ हमारे पास। तो मैं सबको बुलाया तो पूरा ट्रक भर के सारा किसान चढ़ गए नो, एंड देन पूरा खेती वेती वो जो घास वेस है सब लेकर आ रहे हैं। मैंने कहाँ लेकर आ रहे हैं आप लोग? में इट वॉज वेरी फनी साइट टू सी, बट वेरी स्वीट ऑफ देम। दे ऑल वेंट एंड शोड के हमारा देखो क्या हो गया। तो अरुण जी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद देम। तो उनको आज जो भी उनको किसान निधि का सब कुछ मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दैट दे आर ऑल गेटिंग। तो some extent I did something very good, which is applied all over the country for किसान। हेमा जी, एक तस्वीर आपकी हर चुनाव में काफी वायरल हो जाती है, आप भी देखती होंगी। जब 2019 का चुनाव आया तो आप किसी खेत में फसल काटते हुए एक फोटो आई, और अभी 12 अप्रैल को एक फोटो और आपने पोस्ट की अपने ट्विटर पे। तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि आप चुनावी फसल काट रही हैं। काटूंगी मैं, मेरा मर्जी है। ये मेरा क्षेत्र है, मैं जाती रहती हूँ, और मैं कई गांव के महिलाओं के से मिलकर बात करती हूँ। एवरीथिंग आई एम डूइंग, बट पर्पसली आई डिड इट बिकॉज वो हमेशा छेड़ते हैं कि आप सिर्फ चुनावी टाइम पे जाते हैं। तो ये ब्रजवासी हैं भाई, सब मेरे हैं, मेरे अपने हैं। तो मैं ट्रक पे चलूँ, उनके ट्रैक्टर पे चलूँ या खेती में जाऊँ, इट्स मेरी मर्जी है। और मैं जब जाती हूँ तो फोटो निकालते हैं सब लोग, तो वो वायरल हो जाता है। अच्छा, इसके साथ ही क्योंकि आप ने अटल जी के साथ भी काम किया है और अब आप मोदी जी के साथ भी काम कर रही हैं, अगर मैं जानना चाहूँ तो मोदी जी का कार्यकाल और अटल जी का कार्यकाल कैसे देखते हैं, और मोदी जी का कार्यकाल कैसा है, कामकाज करने का तरीका कैसा है, और जब आपकी बातचीत होती है कभी उनसे तो किन मुद्दों को लेकर बातचीत होती है? जी, अटल जी का बहुत समय नहीं मिला। He just had 5 years. In that 5 years he showed a lot. He showed a very different India, how it can be made. अलग एक भारत का एक स्वरूप आना चाहिए करके ये दिमाग में लोगों को डाला था। उसको मोदी जी ने कैरी ऑन किया है, तो उन्होंने पूरा विश्व में पूरा अलग ही पूरा भारत का एक छवि, कंप्लीट न्यू इंडिया इज डेवलपिंग टुडे। सो उसका नींव उन्होंने डाला था बाय सेइंग रोड्स दैट व्हाट यू कॉल दैट 4-lane roads, expressway, 4-lane highways and all. He only, yes. And then he was very keen to connect all the rivers. नदियों को नदियों से मिलाना है, ये सब कॉन्सेप्ट उनका था, जिसके जिस वेरी स्मॉल, बट बाय द टाइम उनका और रहने को मिला नहीं था। फिर दूसरी पार्टी आ गई थी सरकार में, बट उन्हीं के फॉलो करते हुए और भी बहुत ही बढ़िया ढंग से हमारे मोदी जी किया है देश के लिए। पूरे रेलवेज में देखे, एयरलाइंस देखो,
डिफेंस में देखिए, इवन इन स्पोर्ट्स में देखिए, हर इसमें यू कैन सी द डिफरेंस. हाउ कैन यू डिने कि नहीं हुआ कुछ करके. पूरा विश्व में भी लोग बोलते हैं, हम अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, सब लोग बोलते हैं वाह मोदी जी ने क्या पूरा पूरा स्वरूप चेंज कर दिया. वी फील वेरी प्राउड टू बी कॉलिंग आवर सेल्फ इंडियन. ये तो बहुत बड़ी बात है ना. तो वी ऑल शुड फील प्राउड एंड एक्सेप्ट दिस मैटर. हेमा जी, मैं जब आपका इंटरव्यू करने आ रहा था, मैंने कुछ इंटरनेट पे सर्च किया आपके बारे में, कुछ मैंने आपके पुराने भाषण सुने, तो मुझे एक वीडियो मिला कि आप जब लोगों को कहीं संबोधित कर रही थी तो आप उनको कह रही थी कि आप पूछते हैं बसंती का डायलॉग चाहिए क्या, और आप फिर उसके बाद उन्हें अपना डायलॉग सुनाती हैं. तो ये कनेक्ट करने का कैसा तरीका है और लोग कैसे कनेक्ट होते हैं? नहीं, अभी प्रॉब्लम क्या होता है, हाँ. शुरू में मैं आई तो सब लोग मुझे सिर्फ एक अभिनेत्री शोले वाली बसंती ही उनको दिखता था. अच्छा, मथुरा में नहीं, एल्सवेयर अदर कितना जगह मुझे चुनाव में भेजते थे ना हमारे पार्टी, तो हर जगह मैं जाती थी, तो सबको शोले का डायलॉग बोलो, तो वो आते हैं इसी आस में कि मुझे वो डायलॉग सुनने को मिलेगा. तो मैं थोड़ा बहुत भी बोलती हूँ तो दे फील वेरी हैप्पी. एंड वो जो प्रत्याशी जो है वो बेचारा जीत जाता है. अच्छा. हाँ, डेफिनेटली ही विंस. तो एक फिर आदत पड़ गई थी सबको कि हेमा मालिनी आई तो डायलॉग बोलें. तो यहाँ पे भी मथुरा में भी आए तो यही चल रहा था. तो मैंने बोला भाई देखो, मैं एक सांसद बन के आई हूँ, तो डोंट मेक मी स्पीक ऑल फिल्म डायलॉग सब. लेकिन क्या होता है, कभी दूसरे प्रत्याशी के लिए मैं जाती हूँ ना, तो वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं मैडम जरा सा डायलॉग बोलो. तो वो डायलॉग यानी आपका हिट है पूरा इलेक्शन में? It's not hit like that. People like to hear me. They want to see me as an actress also, ना. एक अभिनेत्री के रूप में भी वही पहचान है मेरी. पहली पहचान तो वही है, उसी से वो एसोसिएट करते हैं. सांसद में बनी हूँ तो मैं करती हूँ तो काम तो उनका और भी अच्छा लगता है. You know, that is what it the whole thing is. तो मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर आपको लोग दोबारा उस डायलॉग के लिए बोले तो आप उसको बोलेंगे, हमारे दर्शकों को सुनाएंगी? अभी दर्शकों को तो नहीं सुनाऊंगी, लेकिन अभी मीटिंग में जा रही हूँ तो अगर वो डिमांड किया तो जरूर बोलूंगी मैं. अच्छा. यार एक बार बोला तो इसमें क्या जाता है. हाँ. मेरी पहचान है वो. जी. अच्छा, मैं अब अगर कुछ नेताओं के बारे में आपकी राय जानना चाहूँ, वन लाइनर. मोदी जी एक्सलेंट. अमित शाह जी, ही इज आल्सो एक्सलेंट. राहुल गांधी, ही इज ओके. ओके. ये अपना काम कर रहे हैं वो. अच्छा. अखिलेश यादव, he is a nice person, but he's in a party which did not do anything much. I wish in his tenure में वो कुछ बढ़िया काम करके दिखाते तो बहुत बढ़िया होता था. वो कर नहीं पाए. ममता बनर्जी, I don't want to say anything. कुछ भी नहीं. I don't know about her much. योगी आदित्यनाथ, he is absolutely a perfect person for उत्तर प्रदेश को. कैसे उन्होंने चेंज लेकर आए. We needed a person like योगी जी for उत्तर प्रदेश, which changed the whole concept of this place. So अभी देखिए, everybody is very safe. उनको सुरक्षा मिलती है, महिलाओं को हर जगह, कहीं पे भी, हर जगह मैं पूछती भी हूँ नहीं अभी बहुत अच्छा है. अच्छा है, खुद लड़कियाँ बोल रही हैं. पहले डरते थे बहुत ही. उसके अलावा मैं जब आई थी तो मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को रिक्वेस्ट किया बॉम्बे में, अदर प्लेसेस, बिकॉज मैं जानती हूँ कई लोगों को कि आप हमारे मथुरा में ज़रा कुछ कारखाना सब डालिए तो हमारे बहुत सारे लोगों को नौकरी मिलेगी और रोज़गार के लिए. दे विल बी वेरी हैप्पी. ओ माय गॉड, वहाँ उत्तर प्रदेश तो कभी नहीं ऐसा बोलते थे. नाउ दे आर रेडी टू कम ना, दे आर कमिंग टुडे. दिस इज द चेंज योगी जी हैज ब्रॉट. और अरविंद केजरीवाल के बारे में आपकी राय क्या है? I don't want to say. कुछ भी नहीं कहना चाहता. अभी it's okay, they are all there, that's all. But they should do work for the people, ना. वो नहीं होता है. वो कह रहे हैं कि सब मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में. अभी what is that? वो क्या लीड करके जा रहा है मुझे नहीं मालूम. और अंतिम में हेमा मालिनी. I am a very devoted person. I am very dedicated for this क्षेत्र. इसका मैं जितना
तन मन से जो कर रही हूँ सेवा, वो कर रही हूँ ब्रज के लिए, ब्रजवासियों के लिए। हेमा जी, कल ही चुनाव आयोग ने एक बड़ा आदेश दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने आपके खिलाफ एक विवादित बयान दिया था जिसपे उन पर 48 घंटे का बैन लगा दिया प्रचार करने पर। आखिर रणदीप सुरजेवाले जैसा नेता एक महिला अभिनेत्री पर, एक महिला सांसद पर इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों करते हैं? अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट सीन कि वो क्या बोला, बट जो भी बोला है वो आई डोंट हैव टू से एनीथिंग, बिकॉज हमारे लिए, मेरे लिए, हमारी योगी जी ने उसका रिप्लाई दिया। अभी मीटिंग में, हर मीटिंग में वो कहते हैं कि महिलाओं के प्रति ऐसा कहना कितना खराब लगता है, यू नो। आई कैन ओनली से दैट द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, लाइक इवन Priyanka Gandhi ji should tell the people of her people that not to talk anything like this, which is affecting them also, ना। और यही नहीं, सिर्फ कंगना रनौत पर भी कांग्रेस की एक नेता ने बहुत ही विवादित पोस्ट कर दिया था। हाँ जी, वो सुना मैंने वो उसके बारे में भी कि ऐसा, आई डोंट नो व्हाई दे टारगेट फीमेल आर्टिस्ट। क्या आर्टिस्ट को ही टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर? जानबूझकर, ताकि उनका और पब्लिसिटी मिलेगी ना। अभी किसी और का करेगा तो कौन पूछेगा, बताइए। अभी आप मेरे बारे में, कंगना जी के बारे में कुछ बोलेंगे तो इट बिकम्स ए न्यूज़। तो आप भी मेरे से सवाल कर रहे हैं ना। जी बिल्कुल, दैट्स इट। एक अंतिम सवाल, धर्मेंद्र जी आएंगे चुनाव प्रचार में? डेफिनेटली आने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उनका मोच आ गया पाँव में, एंकल में देयर इज ए लिटिल स्ट्रेन, बिकॉज सो ही माइट कम, ही माइट नॉट, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। मैं उनका भी कल एक भाषण सुन रहा था, आपकी किस चुनाव में थे ये मैं एग्जैक्ट नहीं देख पाया। वो कह रहे थे पानी की टंकी कहाँ है लोगों से। आपको याद आ रहा है? इधर बलदेव में मीटिंग था उनका लास्ट टाइम। मथुरा में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड बलदेव, वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, देयर ही हैड बीन देयर। तो चलिए हेमा जी, आगे हम आपके साथ बढ़ रहे हैं, और फिलहाल जाते जाते एक अंतिम सवाल, कितना टारगेट लग रहा है आपको इस बार बीजेपी का? हालांकि नारा तो 400 पार का दिया, पर ग्राउंड पे क्या रियलिटी है? ग्राउंड पे रियलिटी इज पक्का वेरी वेरी मच effective. Only thing, on 26th everybody has to go and put the vote, that's all. Then it is the percentage, how much percentage more I am going to get, that is the thing we have to see.